नोएडा का एक बड़ा नाम था जो 2000 के डिकेड्स में सपनों का प्राइवेजी बन गया। जेपी ग्रुप्स, गोल्फ कोर्स वाली लग्जरी लाइफस्टाइल, इंडिया का पहला फॉर्मूला 1 ट्रैक और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास। लेकिन आज वही नाम बायर्स के लिए एक वार्निंग है कि रियल स्टेट में एक छोटी सी गलती भी सपनों को ईएमआई और कोर्ट केस बना देती है। आज हम देखेंगे जेपी की राइज और डाउनफॉल की स्टोरी, एक ऐसी कहानी जो इंडिया के रियल स्टेट की हिस्ट्री में मास्टर क्लास के स्टडी बन गई है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1950s में, जब मिस्टर जय प्रकाश गौर ने एक छोटी कंस्ट्रक्शन फर्म स्टार्ट की। कंपनी डैम बनाती थी, हाइड्रो पार्क प्रोजेक्ट्स हैंडल करती थी। टिहरी डैम इंडिया के सबसे बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट में से एक उनके नाम लिखा गया। 1979 में उन्होंने रजिस्टर किया जय प्रकाश एसोसिएट लिमिटेड। तब उनकी एक्सपर्टीज थी इंफ्राज और यही स्ट्रेंथ बन गई आगे के एक्सपेंशन की फाउंडेशन। 2003 में आई एक डील जिसने जेपी की किस्मत बदल दिया। यूपी गवर्नमेंट ने उन्हें दिया नोएडा से आगरा तक का 165 किलोमीटर का ताज एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, आज जिसे हम यमुना एक्सप्रेसवे कहते हैं, और उसके बदले उन्हें मिली 2500 हेक्टेयर जमीन के 3 पार्सल डायरेक्टली नोएडा के प्राइम एरिया में थे। सोचो, एक तरफ एक्सप्रेसवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट और दूसरी तरफ जमीन जो गोल्ड माइन थी। जेपी ने फटाफट 3 मेगा प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान बनाया। जेपी ग्रीन्स, ग्रेटर नोएडा, गोल्फ कोर्स अराउंड एक लग्जरी टाउनशिप, विश टाउन, नोएडा एक कंप्लीट स्मार्ट सिटी, जेपी स्पोर्ट सिटी जहां इंडिया का पहला फॉर्मूला 1 ट्रैक बना। ये सिर्फ एक लैंड सेलिंग नहीं थी, ये एक विजन था। इंटरनेशनल स्कूल्स, हॉस्पिटल, स्टेडियम्स, मॉल एक ही टाउनशिप के अंदर। 2007 से 2012 तक जेपी का गोल्डन फेज था। एनसीआर रियल एस्टेट अपना पीक पर था। इतनी डिमांड थी कि बायर लॉन्च के दिन टेंट लगाकर लाइन में खड़े रहते थे बुकिंग के लिए। विश टाउन में ही 32,000 फ्लैट अनाउंस हुए। प्रोजेक्ट जैसे कॉस्मोस, क्लासिक, किंगस्टन, गार्डन इस्लेस, पवेलियन कोर्ट, लिस्ट लंबी थी। आईपीओस आए, इन्वेस्टर ने भर के पैसा डाला। 2012 में जब यमुना एक्सप्रेसवे ओपन हुआ और फॉर्मूला 1 सर्किट लॉन्च हुआ, जेपी ने वर्ल्ड स्टेज पे अपना नाम लिख दिया। एक बायर ने तो उस वक्त बोला था, जेपी सिर्फ एक बिल्डर नहीं, एक विजन लेकर आया है और हम उस विजन का हिस्सा हैं। एक वक्त था जब उनकी 88% इन्वेंट्री ऑलरेडी सोल्ड आउट थी। उनकी सेल बुकिंग 24,000 करोड़ क्रॉस कर चुकी थी। सीमेंट, पावर, होटल्स, हाईवे सब वर्टिकल प्रॉफिट में थे। लगता था जेपी अनस्टॉपेबल है। लेकिन 2012 के बाद स्टोरी पलट गई। एनसीआर मार्केट क्रैश हुआ, रियल एस्टेट डिमांड गिरी, ओवर सप्लाई फ्लैट्स, स्टैग्नेंट जॉब मार्केट, क्वेश्चंस बायर और साथ ही प्रोजेक्ट्स डिले होने लगे। पॉलिटिकल चेंज भी आया, मायावती गवर्नमेंट गई, अखिलेश यादव गवर्नमेंट आई और पॉलिसीज भी बदली, अप्रूवल भी रुक गए। और सबसे बड़ी गलती, ओवर एक्सपेंशन और फंड डाइवर्जन। पैसे को सीमेंट, पावर और दूसरे वेंचर्स में डाला गया। लिक्विडिटी क्रंच आया, बायर्स पे डबल बर्डन, ईएमआई प्लस रेंट। सोचो, बायर ने 90% पेमेंट कर दिया था, लेकिन डिलीवरी के नाम पे सिर्फ अधूरे कंक्रीट के ढांचे मिले। 2017 में आईडीबीआई बैंक ने इंसॉल्वेंसी केस फाइल किया। जेपी इंफ्रा कोलैप्स हो गया, बायर सुप्रीम कोर्ट गए। कोर्ट ने प्रमोटर्स के पासपोर्ट सीज किए, 750 करोड़ डिपॉजिट करने का ऑर्डर दिया। 2018 में एक लैंडमार्क आईबीसी अमेंडमेंट आया, जिसमें बायर को फाइनेंशियली क्रेडिट का स्टेटस मिला। मतलब अब बायर को भी वोटिंग राइट मिले ऑन रिजोल्यूशन प्लान। एनबीसीसी और सुरक्षा ग्रुप ने बिड किया टेक ओवर के लिए। फाइनली 2023 में सुरक्षा ग्रुप का प्लान अप्रूव हुआ। अब वही विश टाउन कंप्लीट करेंगे। पर जेपी की प्रॉब्लम सिर्फ रियल एस्टेट तक लिमिटेड नहीं रही। पेरेंट कंपनी जय प्रकाश एसोसिएट भी 30,000 करोड़ के डेब्ट में डूब गई। सीमेंट प्लांट अल्ट्राटेक और डालमिया को बेचना पड़ा। पावर प्लांट जेएसडब्ल्यू एनर्जी के हाथ चले गए और अब नोएडा का जेपी हॉस्पिटल भी मैक्स के अंडर है। स्पोर्ट सिटी के स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स के लिए अब यूपी गवर्नमेंट को कमेटी बनानी पड़ी और जो बचा बस होटल्स और कुछ माइनर बिजनेस भी डेट के बोझ के नीचे आ गए। एक बायर ने कहा था, ये विश टाउन नहीं वेस्ट टाउन लगता है, और शायद उस एक लाइन में जेपी की कहानी समझ में आती है। जेपी का डाउनफॉल एक केस स्टडी है कि कैसे ग्रीड और ओवर लिवरेज एक एम्पायर तोड़ सकता है। एक बिल्डर का सबसे बड़ा एसेट उसका ट्रस्ट होता है
और जब ट्रस्ट टूट जाए ब्रांड नाम जीरो हो जाता है। ब्रोशर के ग्लोसी इमेज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिल्डर का फाइनेंशियल डिसिप्लिन। बायर का पैसा अमानत होता है जो घर देने में यूज होना चाहिए, ना कि पर्सनल एम्पायर बनाने में। तो ये थी स्टोरी ऑफ जेपी ग्रुप, नोएडा का एक ऐसा किंग जिसके ताज खुद उसके ग्रीड और प्लानिंग की गलतियों से टूट गए। आपको क्या लगता है, जेपी सिर्फ एक एक्सेप्शन था या इंडिया रियल स्टेट का एक मिरर जिसमें और भी ग्रुप को देखना चाहिए? कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें, और अगर ये स्टोरी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और रियल स्टेट की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।